हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हुए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वो बताने वाला हूँ जो आपने विश्वास भी नहीं करा होगा। वो ये चीज़ है प्रेफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ये क्या चीज़ है? देखिए, ये कुछ चीज़ नहीं है। सबसे पहले हम चैप्टर की अगर बात करता हूँ, चैप्टर 1 क्या चैप्टर 1 क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि इस चैप्टर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर की मैंने कई सारी वीडियो बना चुका हूँ और एक टॉपिक अब मैं लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में ओनली, खाली इस वीडियो में। इसका नाम है प्रेफिक्स यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्रेफिक्स हम यूज करते हैं पूरे एसआई सिस्टम में। क्यों यूज करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा, किस लिए यूज करते हैं इस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरह यूज करते हैं उस वीडियो में बताऊंगा, और किस तरह इसका क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नीट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लस स्कूल के जो लोकल एग्जाम होते हैं उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करता हूँ इसकी, देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रेफिक्स, इससे देखिए इससे अलावा कोई से भी आपको प्रेफिक्स याद नहीं करने हैं, बस ये है। अगर बात करता हूँ प्रेफिक्स की, अगर देखिए ये इसका मल्टीपल होगा। अगर इसको देखिए 10 टू 1, 10 टू 2, 10 टू 3, 10 टू आप देखिए, सबसे पहले मैं आराम से इधर को खड़ा हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या आप इसे याद कर लीजिए, इतने भी आपके प्रेफिक्स होगा। देखिए आपको दिखाना है, देखिए बिल्कुल सही तरह। क्योंकि देखिए अगर बात करता हूँ, अगर हमें 10 टू की पावर 2 लिखना है तो हमें हेक्टो लिखना है, अगर हमें 10 टू की पावर 3 लिखनी है तो किलो लिखना। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट की पॉइंट अगर मैं बात बताऊँ, कोई भी अगर आपको प्लस में पावर दिख रही है, अगर 10 टू की पावर क्या 3 है, ये क्या है प्लस में पावर है। 10 टू की पावर 3 ये भी क्या है प्लस में पावर है, जिसे हम ग्राम लिखते हैं। जितनी भी हम प्लस की पावर देखेंगे, 10 टू की पावर 1, 10 टू की पावर 2, 10 टू की पावर 3, 10 टू की पावर 6, 10 टू की पावर 9, 10 टू की पावर 12, जितनी भी लिखेंगे डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये सारे ग्राम में लिखेंगे। और जितनी भी अपोजिट पावर है उसका अपोजिट माइनस की जो पावर हो गई हमारी, निगेटिव पावर जितनी भी हो गई हमारी, जैसे 10 टू की पावर 6, 10 टू की पावर -9, ये जितनी भी लिखाएंगे हमारे किसमें लिखेंगे मीटर में। फुल नंबर का बात करता हूँ मैं, माइनस में 10 टू की पावर -1, इसको हम क्या कह सकते हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और टेरा मीटर, समझ गए। और जितनी भी जो हमारी पावर है पॉजिटिव वाली, इसे हम ग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। इतना क्लियर हो चुका है। अगर बात करता हूँ प्रेफिक्स हम क्यों लगाते हैं, देखिए प्रेफिक्स हम इसलिए लगाते हैं, कोई बड़ी वैल्यू होती है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस इसको मल्टीपल। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ मैं डेसिमल फॉर्म, इसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसे लिखना, देखिए अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखने से पहले आपको बताता हूँ, प्रेफिक्स जो होते हैं हम आगे लगाते हैं। आगे इसलिए लगाते हैं हम प्रेफिक्स, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी वैल्यू होती है तो हम इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ 10 टू की पावर 6, अगर हमें इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है 10 टू की पावर -6, तो पहले आपको कितनी पावर इसकी लिखनी है 6, 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 पावर हो गए 12, तो हम इसे 12 पावर लगाते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं। अगर बात करता हूँ माइनस में किस तरह, ये मिली, माइनस में इतना तो बड़ा मीटर में आती है तो मिलीमीटर को हमें लिखना है 10 टू की पावर 3, इसकी क्या होती है मल्टीपल होता है, मल्टीपल। अगर 10 टू की पावर 3 लिखूँ मैं 1 2 3, हम इस तरह लिख सकते हैं इसे 1 2 3 और 1, इससे हम क्या लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं 10 टू की पावर -3 को हम इस तरह लिख सकते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो चुका है या पेज तक का आपको? अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्या एक, यहाँ से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करो उसको आपको याद करना, आपने अगर याद नहीं करनी तो आपका बेकारी वीडियो देखना। आपको जितने भी मैंने लगाए हैं भाई, इसके अलावा कुछ और याद नहीं करने, आपको ये याद करने हैं। अगर सबसे बड़ी बात लिखता हूँ, ठीक है, एम हम किससे डिनोट करते हैं मेगा, और ओमेगा कैसा प्लस का 10 टू प्लस, और प्लस में क्या होता है हमारा ग्राम। अगर बात करता हूँ 1 मेगा ग्राम, ये क्या हमारा 1 मेगा ग्राम, 1 ये क्या 1 मेगा ग्राम, जिसे हम 10 टू की पावर 6 ग्राम भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम इस तरह लिख सकते हैं 4 5 6 इसे ग्राम, जो हमारा 1 मेगा ग्राम होता, देखिए 1 हमने ऐसे देखो 1 को छोड़ दीजिए, 1 मेगा ग्राम किसके इक्वल होता, हमें कोई सी भी फॉर एग्जाम्पल हमें कोई भी प्रेफिक्स
हम मेगा मेगा क्या है, प्रीफिक्स है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब क्योंकि देखिए मैं आपको अगर तरीका बताऊँ, आप सुनते रहना। एक 1 मेगाग्राम, मेगा क्या हमारा मेगा, मेगा हमने देखा कि मेगा की जो मल्टीपल है, पावर मान सकते हैं, पावर मल्टीपल और पावर एक ही होता है। मेगा की जो पावर है 10 टू की पावर 6 है, ओनली मेगा की जो पावर है 10 टू की पावर 6 है। और जो ग्राम मेगा इतना बड़ा, जितने भी हमारे जो होते हैं ना, क्या होते हैं, जितनी भी प्लस में होती है पावर 10 टू की पावर, अगर 10 टू की पावर यहाँ पे माइनस की 6 होती ना, तो हमारा मीटर में लिखा था, इसलिए हमने ग्राम लिखा, क्योंकि 10 टू की पावर 6 प्लस में, तो हमने इसलिए यहाँ पे ग्राम लिख दिया। समझ गए, मेगा 10 टू की पावर 6, और जो जी का जी ऐसे आ जाएगा। और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 टू की पावर 6 को अगर हम खोलेंगे तो ये खुल जाएगी और जी ऐसे आ जाएगा हमारा, राइट। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है 10 टू की पावर 3 किलोग्राम। आप ये मत देखिए छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कैसी वैल्यू, वहाँ एक कॉन्सेप्ट पे किलो होना चाहिए। अगर हमें कन्वर्ट करना है 10 टू की पावर 3 ग्राम, समझ गए। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इस तरह, यहाँ को देखिए एरो बनाकर, इसका हमें कन्वर्ट करना है 10 टू की पावर 3। देखिए अगर आप सोचिए इसके अंदर, देखिए इसके अंदर 3 जीरो है, आपने देखा होगा इसके जितने 3 जीरो है इसके अंदर उससे डबल 3 जीरो है, 3 जीरो होगा और 3 जीरो होगा। इसका हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, अगर इस तरह लिख सकते हैं हमारे 3 जीरो यहाँ है, देखिए इस तरह लिख सकते हैं हम, 3 यहाँ से हमने लिख लिया और 3 ये लिख लिया, तो हमारा ये आ गया, लिख लिया। अगर हमें किस किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम 10 टू की पावर 3 किलोग्राम। किलोग्राम कैसा आ गया, यहाँ पे ग्राम था, ये 3 और मिलेगा हमें, 3 और मिलेगा, 3 जीरो और मिलेगा, तो हमारे किलोग्राम। अगर हम 1 किलो ग्राम को देखेंगे, 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 10 टू की पावर 3 किलोग्राम। तो 10 टू की पावर 3 अगर ग्राम में 10 टू की पावर 3 हमारा, क्योंकि किलो और जो ये ग्राम तो था ये ग्राम हो गया, इसलिए इस तरह हमारे किस तरह फॉर्म बन गई, किलोग्राम। ये 3 ये 10, देखिए अगर आप देखेंगे 3 ये होगा, 3 जीरो होगा, 3 जीरो होगा, तो हमारे क्या ग्राम है। अगर हमें किलोग्राम में कर दिया तो किलोग्राम में हमारा जो था आधा हो जाता किलोग्राम में हमारा, तो हमारा 10 टू की पावर 3 किलोग्राम। और आपको अगर लग रही है आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और आप ChatGPT क्या मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैं फिर से करा सकता हूँ, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। 10 बार पूछेंगे 10 बार आपको समझाऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। मुझे पता है कुछ लोगों को शायद ये समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद लग रहा है क्योंकि इस तरह करा रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी समझने की। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा बिल्कुल डीपली तरीके से। आज की वीडियो में इतना रख देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना रख देते हैं। थैंक्स, अगर आपने वीडियो देखी और नहीं देखी तो इससे भी ज़्यादा आपको थैंक्स दे देता हूँ, क्योंकि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरा शायद आपको समझ में नहीं आएगा, और आप किसी और की वीडियो देख कर समझ आया तो सच्ची बात है नहीं कोई।